हाय, कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बढ़िया मैम। इवनिंग। और तुम्हारी स्माइल ही सब कुछ बता रही है कि बस अब तो, है ना? मैम इससे ज्यादा अपने पेरेंट्स को देख के बस वही खुशी जो है वो हो रही है। आई नो दैट इज द बेस्ट थिंग। मतलब वो सबसे अच्छा मोटिवेशन है। तो एक बार क्या कहते हैं, मुझे टीम ने बताया तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक बार तुम खुद भी बता दो। हाउ मच आर मैम यू स्कोरिंग एंड व्हाट इज योर रैंक? मैम 563 बन रहे हैं मेरे। और हाँ। रैंक मेरी ऑल इंडिया रैंक 7346 आ रही है, 7346। ओके। गुड 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 गुड, ग्रेट ग्रेट। कॉन्ग्रेचुलेशन्स, मैनी मैनी थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो पहले आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। आप कहाँ से हो? घर में कौन कौन है? थोड़ा। मैम एक्चुअली मैं रहता हूँ, मतलब मैं हूँ रहने वाला बिहार का, अच्छा। छपरा जिले का। छपरा जिले का। ओके। और मेरे मेरे घर में मेरे मदर फादर और 4 सिस्टर्स हैं मेरी, और एक मैं हूँ भाई। तो हम्म। 5 सिबलिंग्स हैं हम लोग। पर ओके। एक्चुअली मैं रहता हूँ, पढ़ने के लिए रहता था अभी दिल्ली में अपने एक सिस्टर के पास, वो यहीं पे हम्म रहती है, कॉलेज था उसका। हम्म। तो और प्लस यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही है वो, तो उसी के ओके। साथ मैं रहता था थोड़ा यहाँ पे। और यहीं से अच्छा प्रिपरेशन में अपनी अपनी कर रहा था। अच्छा अच्छा, सही है। मतलब घर पे एकेडमिक्स को लेके काफी सीरियस माहौल है। हाँ। पिताजी मेरे हैं सीरियस एकेडमिक्स को लेके बहुत। अच्छी बात है। दैट इज हाउ। जो एक घर होता है ना, एक फैमिली होता है, उसका फ्यूचर ऐसे ही बदलता है। जब पेरेंट्स बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं एकेडमिक्स को लेके कि नहीं, एंड देयर इज समबडी जो जो उस एक जो ट्रेंड चल रहा होता है, जो चीज चल रही होती है, उसको तोड़ते हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चों का जो फोकस रहेगा उसको पढ़ाई पे फोकस करवाना है मुझे। तो आई थिंक तुम्हारी फैमिली मैम भी। उन्हें 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 भी हाँ। एक्चुअली इंजीनियर बनना था, वो नहीं बन पाए, तो उन्होंने सोचा कि अपने बच्चों को आगे लेके जाएं। अभी भी मैम मेरा नीट निकला है, वो बहुत खुश हैं। पर अभी भी करेक्ट। कहते हैं कि घर में एक इंजीनियर होना जरूरी है, एक आईआईटीएन होना चाहिए। ओ हो नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। जितना ज्यादा बड़ा सपना रखोगे उतना ही ज्यादा तुम मेहनत भी करोगे। अच्छी बात है। एंड यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ। आपने तो कर दिखाया कि ठीक है, सपना लो और उसको पूरा भी यस तुम मैम। कर सकते हो, है ना? तो यू आर द यस मैम। यंगेस्ट। नो मैम, मेरे से छोटी एक बहन है मेरी। तो अब वो 3 एल्डर इंजीनियरिंग। सिस्टर्स हैं और एक छोटी बहन है। अच्छा। तो अभी वो आईआईटी के लिए तैयारी कर रही है? नो मैम, उसने भी नीट का ही करना था, उसने भी मेरे को देख के उसने सोचा नीट का ही करना है उसे भी। अच्छा। और उसका भी इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट था। नेक्स्ट हम्म। अटेम्प्ट का देखिए, वो सोच रही है कि कॉलेज वगैरह सीयूटी से ले ले, उसका मतलब अब इंटरेस्ट जग रहा है जर्नलिज्म की तरफ जाने का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो अब उधर परस्यू करना चाहती है। ओ मतलब, यार, आईआईटी नहीं जाएगा कोई तुम में से, हाँ? नहीं मैम। पापा का कहना है कि अब नेक्स्ट जनरेशन को तो बना के ही रहूंगा। ओ हो चलो कोई ना, वो होगा जो सोच लिया है उसमें कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। एनीवे, दिस वाज तो जस्ट एक लाइटर साइड पे। मैं बस आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट यस यू मैम। टू नो गेट टू नो यू। अच्छा, आपके घर में फिर कोई, घर में तो मुझे पता चल गया कि डॉक्टर नहीं थे, है ना? और नो मैम। अगर रिलेटिव्स की बात करूँ या नेबर्स की बात करूँ, उनमें कोई थे डॉक्टर जिनसे तुम्हें थोड़ा कुछ गाइडेंस मिल जाता, ऐसा मैम कुछ? मेरी बुआ की एक बेटी है, वो है एक्चुअली यहाँ पे आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो दिल्ली में है, हम्म। उसमें वो है, थर्ड ईयर स्टूडेंट है। पर ओके। ऐसा मतलब कोई बहुत कनेक्शन हम लोग का नहीं है कि ऐसा गाइडेंस वाइडेंस वाला सीन नहीं है कुछ अच्छा। भी। ओके, तो मतलब तुमने अपने आप सब कुछ एक तरह से यस मैम। तुम करते गए सब कुछ। ओके 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 ओके। अच्छा, तो ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था या ड्रॉप लिया था? मैम ये मेरा सेकेंड ईयर ड्रॉप था, फर्स्ट टाइम मैंने दिया था ऐसे ही तो। उस टाइम मेरे 430 बने थे। नेक्स्ट हम्म ईयर मैंने दिया तो नेक्स्ट ईयर मेरे 610 बने, लास्ट ईयर सिक्स हम्म हंड्रेड टेन बने। तो हम्म इस बार फिर दोबारा अटेम्प्ट किया तो 563 मार्क्स। अच्छा। गुड गुड गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। लास्ट ईयर किया था तो जब रिजल्ट आया तो मेरे मन में था कि मैं बीडीएस वगैरह ले लूं और फिर पार्सल ड्रॉप लूं। पर मेरे पापा ने मेरे को फोर्स किया कि नहीं, बीडीएस नहीं लेना है। ही वाज हम्म लाइक कि मतलब जब पहला लाइन उनके मुंह से निकला था ना, जो जब मैंने उनको बोला कि मैं बीडीएस लेके पार्सल ड्रॉप ले लेता हूँ, तो ही हम्म। वाज लाइक कि डर गए क्या, बड़े बड़े सपने देख लेते हो सब, फिर डर जाना है तुम लोगों को। 1 साल और दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस रखो, 1 साल और दो। तो मैंने 1 साल और ड्रॉप लिया और इस साल सिलेक्शन हो गया।
अरे वाह, अरे वाह, दैट इज द पावर ऑफ समबडी बिलीविंग इन यू। वो तो मतलब वो चीज ऐसी होती है जो कुछ भी करवा देती है तुमसे। तो तुम, मैं बोलूंगी तुम यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन जो जिनकी पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी, बहुत 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 सपोर्टिव है मैम। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसको हमेशा ना तुम संभाल के रखना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यस। तो टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, देखो क्योंकि ना अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे तुम्हारी बात सुनने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे तुम्हारी बात पे अमल करने वाले हैं, उसको फॉलो करने वाले हैं। बेसिकली तुम एक तरह से ना अभी अपने आप को एक मेंटोर की तरह समझो। अब 2026 के लिए, 27 के लिए बच्चे तैयारी करने वाले हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो फ्रेशर होंगे, ज्यादा बच्चे ऐसे भी होंगे जो ड्रॉपर होंगे। मैं बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सी आप, आपने ये जर्नी को जिया है। आप बहुत ज्यादा अच्छे से बता सकते हो। हम टीचर्स हैं, हम भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा जो इस जर्नी से गुजरा है वो बहुत ज्यादा अच्छे से बता सकता है। तो जैसे यस मैम। कि, हाँ, सबसे पहली चीज तो मैं ये पूछूंगी कि अभी जब पेपर तुमने देखा 2025 का, तो पहली चीज तुम्हारे दिमाग में क्या आई? आई आई नो कि थोड़ा सा शॉक तो हुआ होगा कि भाई ये क्या हो गया, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड तो था। लेकिन हाउ डिड यू यू नो मैनेज योर टाइम? क्योंकि तुम्हारे नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, तुम्हें अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। तो पहला जो तुम्हारा उस पेपर को देख के रिएक्शन था, एंड हाउ डिड यू मैनेज टू यू नो कीप योर सेल्फ काम उन 3 घंटों में? मैम काम तो नहीं रह पाया था मैं, टू बी ऑनेस्ट। काम तो नहीं रह पाया था मैं, आई वॉज पैनिकिंग लाइक हेल। और मैं ओके। बाहर निकल के रो भी रहा था अपने सिस्टर को पकड़ के, क्योंकि हम्म। मेरे को लगा था कि इस साल भी मैं रह जाऊंगा। हम्म। मॉक्स में कहाँ मेरे 680 90 700 तक एवरेज बन रहे थे मेरे। ओ। 705 710 ऐसे मार्क्स बन रहे थे। हम्म। और जब मैं पेपर दिया तो मेरा मैंने अटेम्प्ट ही सिर्फ 628 का कर पाया मैं। और जो मैं मॉक्स देता था तो मेरे पेपर अराउंड 1.5 आवर्स और 2 आवर्स के करीब में खत्म हो जाते थे। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। तो मेरे को बोला गया था सब सब किसी से मेरे आसपास कि बायो आराम से करना, क्योंकि हम्म। बायो मेरे 20 से 30 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाते थे। ओके। तो सबने मेरे को बोला था कि बहुत आराम से करना बायो, ध्यान से देख के करना। ठीक हम्म। है, तुम्हारा बस एक ही प्रॉब्लम है कि तुम बहुत जल्दी पेपर करते जल्दी। हो। एकदम आराम से करना तो अच्छा जाएगा तुम्हारा। हाँ। तो उस वजह से जब मैंने बायो करना शुरू किया तो आई वॉज टेलिंग माई सेल्फ कि आराम से करना है, आराम से करना है, आराम से करना है। तो हम्म। बायो में मैंने अराउंड 1 आवर और 1 आवर 20 मिनट्स दिए थे। ओके। जिस वजह से बायो में मेरी स्कोर जो है वो अच्छी बन गई, 330 के आसपास बन गई, 328। ओ तो गुड जब गुड। बायो में वहां पे मार्क्स मेरे उठ गए ना मैम, तो इधर फिजिक्स में 95 भी आया है, तो वो उधर मेकअप हो गया थोड़ा बहुत। हाँ वरना हाँ, पैनिक तो बिल्कुल। मैम मैं बहुत ज्यादा हो गया था, अगर पैनिक नहीं हुआ रहता तो शायद पेपर और अच्छा जाता। और अच्छा लास्ट हो के कुछ जाता। लास्ट के कुछ 10 मिनट में तो ऐसा हो रहा था ना, मतलब 15 मिनट बचे थे और मैंने फिजिक्स के सिर्फ 17 क्वेश्चन कर रखे थे। सिर्फ 17 क्वेश्चन, और टोटल मैंने 30 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो लास्ट के 15 मिनट में मैंने 15 क्वेश्चन ये- अटेम्प्ट किए और उसको 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मार्क किए। तो उस वक्त मैं से शुरू के 2-3 मिनट जब मैं केमिस्ट्री करके आया वापस, पहले मैंने मेरा स्ट्रेटेजी रहता था पहले बायो, फिर फिजिक्स और उसके बाद हाँ हाँ। केमिस्ट्री। हम्म। तो मैंने बायो करा, फिजिक्स करा, देख रहा हूँ बहुत कम टाइम बचा अब, 1 घंटे से भी कम है, तो मैं फिजिक्स के क्वेश्चन केमिस्ट्री पे। 17 क्वेश्चन करके हाँ। छोड़ के केमिस्ट्री पे जंप कर गया। फिर हम्म। जब मैं वापस आया, तो वापस आने के बाद मैंने कुछ देर तक तो वैसे से पेपर पलटा है फिजिक्स का, और क्वेश्चंस तो मेरे को नजर पे दिख रहे थे, मैं पढ़ रहा था, बट नहीं वो होगा अगला, दिमाग में, पढ़ रहा हाँ। था, हाँ, पढ़ रहा दिमाग था में अगला, जा वो ही नहीं रहे थे। एब्सेंट माइंडेड एकदम, वो होता है ना कि करेक्ट आप करेक्ट। समझ नहीं पाते हो आपके साथ हो क्या रहा है, वो चीज हुआ। फिर आई सेड कि नहीं, काम डाउन। एक दो लंबी सांस ली मैंने, और उसके बाद पीछे से अटेम्प्ट करना शुरू किया फिजिक्स को। तो क्वेश्चंस लगातार होते चले गए, तो आखिरी के 10-15 मिनट में मैंने 13 क्वेश्चन फिजिक्स के करे करे। ओके ओके। तो जैसे जो पेपर था, ऑब्वियसली डेफिनेटली इट वाज ऑन द डिफिकल्ट साइड, ये हम सब अग्री कर रहे हैं इस चीज पे। लेकिन जैसे एक और चीज है कि अगर, एक होता है कि डिफिकल्ट साइड मतलब कि ऐसा पेपर आ गया कि जिसमें मैं तुम्हें कितना भी टाइम दे दूं, तुमसे वो यस पेपर मैम। होगा ही नहीं। ये नहीं, पेपर, वैसा पेपर नहीं। हाँ, ये पेपर ऐसा था कि तुम्हें अगर टाइम और मिलता, मान लो 1 घंटा और मिलता, तो स्कोर इंप्रूव होते बच्चों के, है ना? मैम 1 घंटा और मिलता या तो स्कोर इम्प्रूव होता, या फिर अगर आप मतलब हम लोग काम रह जाते हैं ना, ये पेपर ऐसा था कि हाँ हमें हाँ। उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था जो हमसे हो रहे थे शॉर्ट शॉर्ट। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने ईगो पे ले लिया कि क्यों नहीं बन रहा है, मेरे साथ ये हुआ था, क्योंकि फिजिक्स हम्म। मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट सूट थी। मैंने जेई मेंस दिया था मैम, तो उसमें मेरे फिजिक्स में 99.56 परसेंटाइल था। ठीक है, अच्छा। उसमें मेरे 95 मार्क्स आए थे, 95 मार्क्स आए थे 100 में, जेई मेंस में। सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा,
और वो हम्म। तुक्का लगाया था तो गलत हुआ था। तो फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट था मेरे मेरे हिसाब से। तो हम्म। जब मैं फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करने गया और मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, तो वो मेरे ईगो पे हल्का सा हिट हुआ वहां पे, और मैंने एक दो क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें 10-15 मिनट दे दिए। तो वहां पे मेरे से गलती हुई, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उन्हें छोड़ के मुझे आगे बढ़ना था, और जो इजी थे उन्हें ढूंढ ढूंढ के करना चाहिए था। करेक्ट वो करेक्ट। वहां पे मेरे से गलती हो गई थी। बिल्कुल सही। तो ये चीज मैंने आपसे इसीलिए पूछी कि टाइम तो 3 3 घंटे से भी कम का ही मिलता है, 10 15 मिनट और इधर उधर चले जाते हैं। यस मैम। तो टाइम तो वही रहने वाला है ना। और उस टाइम में हमें फिगर आउट करना है कि मुझे कौन सा, लाइक आई हैव टू फिगर आउट कि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। मुझे 720 नहीं लेकर आना है, मुझे ऐसा पेपर करना है कि मैं जो 1% बच्चे हैं उसमें आ जाऊं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं मुझे। यस मैम। आई डोंट हैव टू डील विद द डिफिकल्ट क्वेश्चन। मुझे जरूरी यस नहीं कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वही करना है, नहीं जी वही ईगो वाली बात की मेरे से ये क्यों नहीं यस। हो रहा है ना। मुझे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं कि मैं इतने क्वेश्चन कर लूँ, इतने क्वेश्चन कर लूँ, टाइम तो उतना ही रहने वाला है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस पेपर, कि हमें ये एक सेंस भी रखना पड़ेगा पेपर अटेम्प्ट करते टाइम कि मुझे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ना कि मुश्किल क्वेश्चन के पीछे भी बस हम पड़ जाएं। तो एक ये यस भी मैम। गिव अवे रहेगा, टेक अवे रहेगा इस आपके पेपर से। दूसरी बात मैं ये पूछूंगी कि अब जैसे बहुत ज्यादा बच्चों के मन में, कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनके मन में थोड़ा सा डर आ गया है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वैसे तो हम उन्हें बता रहे हैं, देखो बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पेपर टफ आया था तो सबके लिए आया था, नंबर कम यस तो मैम। पूरी की पूरी कट ऑफ नीचे गई है, तो ऐसा थोड़ा ना सोचना है कि नहीं जी कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको तो रैंक के ऊपर फोकस करना है। तुम्हें नंबर के, तुम्हें 700 प्लस नहीं सोचना, तुम्हें सोचना है कि भी मेरा रैंक अच्छा आना चाहिए, पेपर चाहे कैसा भी हो मुझे अपना बेस्ट देना है। तुम्हारा क्या इस चीज में उन बच्चों को थोड़ा सा एनकरेज कैसे करोगे कि भाई कोई बात नहीं पेपर तो ऐसा आ गया, बट इट डजेंट मीन कि तुम नहीं कर सकते हो क्रैक। मैम एक्चुअली अगर आप खुद से ऑनेस्ट रह रहे हैं अपने प्रिपरेशन में, खुद हम्म। के साथ ऑनेस्ट है, एंड आपने मतलब वो हार्ड वर्क पुट किया है जो डिमांड करता है नीट। नीट ये नहीं करेक्ट। डिमांड करता कि नीट ये नहीं डिमांड करता कि हम मतलब कि वो होता है ना जैसे एकदम हार्डेस्ट से हार्डेस्ट क्वेश्चन कर ले जाएं, वो नहीं डिमांड करता है। बिल्कुल नीट बिल्कुल। आपका डिमांड करता है कि आपको आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। आपको ये वहां पे ना पेपर में 3 घंटे के अंदर क्वेश्चन पढ़ना भी है, और आपको ये भी जज करना है कि कौन सा क्वेश्चन मैं इजीली कर ले जाऊंगा। ठीक है, और सिर्फ हम्म। आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करते जाना है, फिर दूसरे अटेम्प्ट में आप हार्ड क्वेश्चंस को ट्राई करो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर हार्ड आ गया तो अगली बार आप कर नहीं सकते, पेपर तो करेक्ट। हार्ड सबके लिए आया था। ठीक है, इस बार तो इतना कम गया क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था ना कि इतना हार्ड पेपर आएगा। हम्म एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि पेपर इजी रहेगा, पेपर इजी रहेगा। तो हम्म। सबकी प्रिपरेशन उस हिसाब से थी। ठीक है, कुछ बिल्कुल। बच्चे जो अब एक्सेप्शनल हैं वो हैं ये तो ट्रू है मैम, कुछ जो हाँ एक्सेप्शनल हाँ। बच्चे हैं वो हैं। ठीक है, है, अगर है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये चीज सोचना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पेपर हार्ड हो जाएगा, तो ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैम एवरेज होते हैं, और आधे से ज्यादा बच्चे तो ऑलरेडी डर के हट चुके हैं। अब अगर आप भी डरोगे तो फिर वही होगा कि आप वो आखिरी के 80% स्टूडेंट्स में जा रहे हो, और जो जिन 20% स्टूडेंट्स में कंपटीशन है उसमें नहीं जा रहे हो। अगर आप खुद को उसमें टेस्ट ही नहीं करोगे तो जानोगे कैसे कि आप स्टैंड कहाँ करते हो। तो आपके मन में अगर आप खुद से ऑनेस्ट रह रहे हो, अपने प्रिपरेशन को लेके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पकड़ रहे हो, तो हार्ड पेपर तो सबके लिए हार्ड होता है। जो बिल्कुल करना है वो आप बिल्कुल। कर ले जाओगे। कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो क्वेश्चंस कहीं से भी दे दे, आखिर देंगे तो वही क्वेश्चन जो एग्जिस्ट करते हैं, या फिर जो मतलब ऐसा होगा कि जो आपके टीचर्स पढ़ाएंगे उन्हीं में से आना है, करेक्ट बाहर से तो करेक्ट। आना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है क्वेश्चन वर्ड बाई वर्ड कॉपी ना हो, पर कॉन्सेप्ट्स तो वही रहने हैं मैम। हाँ तो हाँ हाँ। अगर आप क्लास में अटेंशन पे कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, तो फिर आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, पेपर हार्ड हो या इजी हो। इजी पेपर यहाँ तक मैम कंपटीशन को ज्यादा हार्ड बना देता है। हार्ड पेपर में ऊपर का क्रीम लेयर छट के आएगा, बिल्कुल सही। और और इजी पेपर में ना वो बच्चे भी कर ले जाते हैं जो थोड़ा मतलब रहता है उनका कि कुछ इजी इजी क्वेश्चंस या ऐसे कॉन्सेप्ट्स को ही पकड़ के पढ़ते हैं जो उन्हें पता रहता है कि आने वाला है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी इधर उधर से ज्यादा ट्राई करने का कोशिश नहीं करते। तो इजी बिल्कुल पेपर में बिल्कुल। वो बच्चे भी निकल जाते हैं। हाँ, अब अब हाँ ये हाँ अलग हाँ। चीज है मैम कि कुछ बच्चे जेन्युइनली ट्राई भी करते हैं, पर लक लक फैक्टर अगर साथ ना हो तो यू कांट डू एनीथिंग। नहीं लक आखिरकार भी। सब कुछ जाके वो एक दिन का ही है। अगर एक दिन आपका अच्छा रहा, वो दिन अच्छा रहा तो पूरा साल भर अच्छा, वो दिन खराब तो आपने कितनी भी मेहनत करी हो साल भर खराब। तो बिल्कुल इस वजह बिल्कुल। से डर के आप पेपर छोड़ दो या प्रिपरेशन ना करो, तो ये तो बहुत गलत बात है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। एंड आई लाइक द क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स कि इससे कोई फर्क नहीं। देखो बच्चों सीट्स उतनी ही हैं कि कोई बहुत खास सीट नहीं मैम बड़ी इनफैक्ट बड़ी है कि जिससे इनफैक्ट बहुत ज्यादा सीट फर्क पड़ इनफैक्ट जाए। सीट्स अगले साल बढ़ भी सकती हैं यहाँ से। सीट्स तो बढ़ ही सकती
सकती हैं। और ये पेपर इस बार हार्ड आया था, तो मे भी क्या पता अगले साल कुछ बच्चे छोड़ ही दे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स घट जाए। क्योंकि मैंने अपने हाँ, नहीं दोस्तों नहीं में होगा, बहुतों को देखा है जो कह रहे हैं कि अगली बार नहीं करेंगे, वो होगा, अगली बार दैट नहीं इज गोइंग टू करेंगे। हैपन, दैट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन एक चीज जो बच्चा नहीं सोचता वो ये नहीं सोचता कि जो असली कंपटीशन है वो 5 लाख 6 लाख बच्चों में ही होता है, चाहे कितने भी बच्चे पेपर दें। यस मैम। तो वो तो अभी भी होगा, वो तो पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था, दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तुम्हें आना है उस 50,000 में, 25,000 में, जनरल कैटेगरी है तो 25,000 में आना है, तो यार तुम तो, यस तुम्हारा मैम। कंपटीशन तो वही है, अभी भी है, चाहे इजी है चाहे डिफिकल्ट है। सो दैट इज समथिंग जिसपे थोड़ा सा इजी आएगा तो गौर करने की। मैम, मैम इजी आएगा तो इनफैक्ट वो 5 लाख का ब्रैकेट बढ़ के 8 लाख 9 लाख हो जाएगा। इजी आएगा तो आपको ज्यादा बच्चों में compete करना पड़ेगा। अगर हार्ड पेपर है तो वो ऊपर के जो बच्चे बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं ना, बस आपका कंपटीशन उनसे है। तो आपको भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। इजी पेपर बिल्कुल। आएगा तो थोड़ा ऊपर के ऐसे भी बच्चे जो नॉर्मली बस पढ़ लेते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग या अपने पेरेंट्स को खुश हम्म, करने के लिए, उनसे भी आपका कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है ठीक है। तो तुम्हारा एक पूरा दिन का क्या एक वो रहता था, लाइक डेली टारगेट्स या फिर शेड्यूल क्या रहता था कि मैं सुबह से ये चीज पढ़ता था, फिर ये दिन में मुझे ये तो करना ही करना था चाहे कुछ भी हो जाए। मैम मेरे मेरा रूटीन फिक्स नहीं, मतलब ऐसा था कि रात हाँ। को सोने से पहले मैं टारगेट बना लेता था। हम्म। टारगेट बना लेता था, सुबह उठता था, उसके बाद अपने क्लासेस वगैरह जो लेने हैं वो लिया, और उसके हम्म। बाद जो मेरे टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करना है। मिनिमम हम्म। 70 to 80% कंप्लीट करना ही करना है। नहीं हम्म। करूंगा तो सोऊंगा नहीं। फिर 70-80% जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगर मेरे अंदर हिम्मत बची और पढ़ने की, तो खुद को और पुश करके कंप्लीट करूंगा टारगेट, वरना सो जाता था हम्म। फिर। क्योंकि मैम मतलब मेरे साथ ऐसा होता था ना कि मैं खुद को ज्यादा पुश करता हूँ, तो अगर एक दिन में पुश करके पढ़ लूँ, तो अगले 4 5 6 दिन तक मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो समझ गई उतना मैं। ही तक मैं पढ़ता था जहां तक मैं पढ़ पाऊँ। ऐसा कोई मतलब रूटीन नहीं था मेरा हम्म। प्रॉपर। पर देखा जाए तो कभी 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 अर्ली बर्ड हुआ करता था, कभी लेट नाइट में जगा करता था। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब टारगेट्स मेरे कंप्लीट है नहीं। अगर टारगेट जल्दी कंप्लीट हो गया तो मैं जल्दी सो जाता था, अगर अच्छा। नहीं हुए हैं तो फिर रात भर जग के करता था। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता बेसिकली जो तुम बोलना चाह रहे हो वो ये है कि मैं अपने टारगेट फिक्स कर लेता था लेकिन वो टारगेट जरूर पूरे करता था, है। यस मैम। है ना, यस मैम। ये है। नंबर तो ऑफ आवर्स उसमें कितने लग रहे हैं डजेंट मैटर। हाँ। हाँ। कितना टाइम लग रहा है आपको डजेंट मैटर। अगर आपसे वो 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जा रहा है तो आप 2.5 घंटे में कंप्लीट करके बैठ जाओ। अगर आपसे करेक्ट। वो 8 घंटे में हो रहा है तो आप 8 घंटे में करो, पर वो टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए। यस। एंड ऑल्सो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए तुम्हारा जो भी यस टारगेट है, तुम्हारा जो भी अप्रोच है, तुम्हें पता है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम कितना पढ़ सकते हो। सो इनिशियली तो यस उसको मैम। थोड़ा ऐसे ही रखो, धीरे धीरे बढ़ाते रहो। कई बच्चे क्या करते हैं शुरुआत में पूरा एकदम 14 आवर्स का टाइम टेबल बना लेंगे, फिर पढ़ाई 4 घंटे भी नहीं होती, फिर वो मैम वैसे मोटिवेट। क्या होता है ना, शुरू में हम मोटिवेटेड रहते हैं, तो हम हाँ। 1 महीने तो पढ़ लेते हैं, 1 1.5 महीने आराम से पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर 1 1.5 महीने अगर हम मोटिवेटेड है पढ़ रहे हैं, तो हम हमारा सिलेबस भी बहुत आगे चला जाएगा। ये मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ था कि मेरा सिलेबस भी बहुत आगे चला गया था। तो हम्म। आई वॉज मतलब फिर मैं एक रिलैक्स्ड मोड में चला गया। आई गॉट इन अ रिलैक्स्ड मोड कि अब तो मैं बहुत आगे हूँ, अब मैं आराम आराम से भी करूंगा तो करूंगा। और वो बिल्कुल। आराम आराम से करते करते तक मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ लास्ट ईयर। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, अभी डिस्कशन कर रहे हैं, दीज आर द की पॉइंट्स जो आप लोगों को भी ध्यान में रखने हैं बच्चों, जो भी इस सेशन को देख रहा है ना, कि ये ना ये चीजें हैं, ये गलतियां हैं जो हर साल बच्चों से होती हैं, जिसकी वजह से आपका ए सिलेक्शन जा सकता है, बी ऐसा हो सकता है कि नंबर, शायद तुम्हें लगता हो कि मेरे तो इतने नंबर आने चाहिए थे उतने नहीं आए। तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, जो भी अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो भी शुभम आपको बता रहा है ना, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और ये तो चलो तुम्हारे टाइम टेबल की बात रही, तो तुम्हारी जैसे अप्रोच क्या थी तीनों सब्जेक्ट के लिए, बायो के लिए क्या थी, फिजिक्स केमिस्ट्री, इसके तीनों के लिए क्या थी अप्रोच तुम्हारी? मैम बायो के लिए तो मैं मोस्टली एनसीईआरटी ही पढ़ता था। एक्चुअली हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा एमटीजी से हो जाता था। फिंगर हम्म। टिप्स जो है, हाँ फिंगर हाँ टिप्स हाँ। की बुक अच्छी है, उससे हो जाता था। ठीक है। हाँ। प्लस प्लस मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू बहुत होते थे। ओके। मैंने अराउंड 150 से 200 टेस्ट तो लगाए ही होंगे, मिनिमम लगाए होंगे उसमें। ठीक ओके। है। तो ओके। टेस्ट के थ्रू बायो हो ही जाता था। और बायो एनसीईआरटी रेगुलरली था। ऐसा था कि दिन में आपको एक सुबह पढ़ना है एनसीईआरटी का चैप्टर, एक शाम को पढ़ना है। ओके। दो चैप्टर डेली कैसे भी पढ़ना है, डजेंट मैटर कि आप डेली पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मतलब कि कौन से चैप्टर्स रिपीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो हम्म। मैटर नहीं करता। आपको चैप्टर्स बस पढ़ते रहना है डेली। तो हाँ। बायो का ऐसे रहता था। फिजिक्स का मेरा ये रहता था कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मेरी बहुत ज्यादा, मतलब जितना क्वेश्चन आपको मिल सके उतना आप करो। पर हम्म। क्वेश्चन पे मैं तभी जंप करता था जब मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी रहती थी। करेक्ट क्योंकि करेक्ट। फिजिक्स इज लाइक कि आप अगर लगातार बहुत अच्छे से आपने नहीं पढ़ा और डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपने शुरू कर दिया,
और आपसे नहीं हो रहा है, फिर आप डिमोटिवेट होंगे। वो डेफिनेटली है। तो आपको थोड़े बिल्कुल। थोड़े जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं वो करते करते, जो क्लास में बेसिकली कराए जाते हैं, क्लास वाले क्वेश्चंस जो होते हैं जो टीचर्स कराते हैं ना, वो आपकी कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। तो आप एक बार हम्म। वो सारे क्वेश्चंस कर लो अच्छे से, मतलब टीचर्स के कराने के अलावा भी खुद से कर लो एक बार अच्छे से। उसके करेक्ट। बाद आप मॉड्यूल पे जंप करो, लेवल अप क्वेश्चंस पे जंप करो, ये सारी चीजें उसके बाद। मतलब अगर आपने ऐसा सोचा, जैसे इस बार फिजिक्स का पेपर टफ था, तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो सोच रहे हैं कि अब बहुत ही टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बहुत ही टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने करने के चक्कर में डायरेक्ट उनसे नहीं हो रहा है, फिर वो कह रहे हैं कि हाँ। भाई कैसे निकलेगा, अगली बार कैसे होगा, क्या होगा बताओ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। करेक्ट तो मैम करेक्ट। वही है ना कि आपको डायरेक्ट टफ आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ नहीं होना है। अगर आप इजी प्रैक्टिस कर रहे हो तो कितना भी पेपर टफ हो, कितना भी टफ दे पेपर, फिर भी अगर आपने इजी से शुरू करा है ना, तो एक बार जब आपके इजी बनने लगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो टफ वाले क्वेश्चन भी आप ऐसे अपने आप देखोगे तो एक बनेंगे, बार लगेगा बिल्कुल। कि हाँ। हाँ। और दूसरी चीज, जब मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करता था तो फॉर्मूलाज लाइक फॉर्मूलाज कम याद, मतलब फॉर्मूलाज मेरे को जेन्युइनली याद ही नहीं रहते हैं। मेरे दोस्तों से हम्म। भी पूछिएगा, कभी भी मेरे को फॉर्मूलाज याद ही नहीं होते हैं। हम्म। मैं ये सोचता था कि कैसे अप्रोच कर सकता हूँ। मेरे को पता है डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट पता है, यूनिट का कॉन्सेप्ट पता है, मेरे को हाँ। पता है कि इसमें क्या क्या गिवन है। मैं बस ऐसे देखता था क्वेश्चन को कि इसमें क्या क्या गिवन है, ठीक है, और जो जो गिवन है उससे मैं जो मुझे डिजायर्ड है वो कैसे निकाल सकता हूँ। मेरे को हम्म। कोई फॉर्मूला नहीं याद है, अगर उसके लिए मुझे लॉन्ग रूट चूज करना पड़ा, मैं लॉन्ग रूट से जाऊंगा। कभी कभी दिमाग में कोई शॉर्टकट आ जाता था, उससे चला जाता था। तो बेसिकली मेरी फिजिक्स ऐसे ही होती थी, मतलब कोई ओके। बहुत ऐसे फॉर्मूला रटने वाली चीज नहीं, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ता था मैं। और क्वेश्चन करते वक्त ना मैं बस यही देखता था कि मेरे पास गिवन क्या क्या है और मुझे निकालना क्या है। अब वो हम्म। निकालने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ वो देखता था। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके पास जो गिवन होता है ना, वो पढ़ के आपके दिमाग में आने लगता है कि अच्छा इस टॉपिक का तो ये फॉर्मूला दे रखा है हमने, ये याद कर रखा है। तो फिर हम्म। आप उन्हीं फॉर्मूला से ट्राई करने लग जाते हो, तो ऐसे में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं बनते। पर जब आप देख रहे हो कि आपको निकालना क्या है ना, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये निकालने के लिए मैं ऐसे हम्म। ऐसे कर सकता था। तो फिर आप उस मेथड से ट्राई करते हो तो आपसे क्वेश्चंस फिजिक्स के बन जाते हैं। और करेक्ट। केमिस्ट्री के लिए तो मैम ऑर्गेनिक तो जितनी बार आप लिख के रिवाइज कर लो। ये मेरे उतना एक दोस्त अच्छा ने है। मुझे एडवाइस किया था, मैं ऐसे हम्म। करता नहीं था। लेकिन मेरे एक दोस्त ने एडवाइस किया कि जितनी बार लिख के करेगा उतना ही उतना अच्छा याद रहेगा। रहेगा, हाँ। हाँ उतना याद रहेगा। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का यही था मेरा। हम्म। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की पढ़ी थी एक दो बार। और फिजिकल के लिए फिर वही फिजिक्स वाला अप्रोच आपको लगाना। करेक्ट फिजिकल्स करेक्ट। के लिए फिजिक्स वाला अप्रोच लगाना। करेक्ट करेक्ट। ओके ओके। सो बेसिकली ना हमें, एंड बहुत बार ना ऐसा भी होता है कि कई बच्चे जो ड्रॉप ले रहे होते हैं ना, मैंने देखा है ऐसा, जब हम पढ़ाते हैं ना उनको, तो वो ऐसे Yes, सोचते ma'am. हैं कि भाई थ्योरी क्लास क्यों लगानी है, ये क्यों करना है, सीधा क्वेश्चंस करते हैं ना, सीधा क्वेश्चंस करते हैं। अब जब तुम ड्रॉप ईयर में हो तो तुम हर एक चीज को ना एक नई स्टार्ट लेके चलो। थियरी मिस करने से तो कुछ नहीं Yes, ma'am. होगा, एंड बेस बना के चलोगे। बिल्कुल बेस से चलना है। और अब जिस तरह का पेपर आया तो हमें और भी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम इतना, अगर एक एज मेंटेन करना है हमें, राइट, अगर हम चाहते हैं कि यार मैं Yes, ma'am. इतने बच्चों से आगे रहूं, सो वही मैं तुम लोगों को ये बोल रही हूँ कि अभी बिल्कुल बेसिक से तुम्हें करना है। एंड ये नहीं सोचना, स्पेशली जो ड्रॉपर्स हैं, कि आई नो एवरीथिंग। वी नो दैट तुम्हें जो फ्रेशर है उनसे ज्यादा आता है। लेकिन ये जो चीज आ जाती है ना, जबकि मुझे तो थियोरी तो सारी आती है लेकिन मैं सीधा क्वेश्चन ही लगाती हूँ, नहीं, उससे गड़बड़ होती है, बहुत मेजर गड़बड़ हो जाती है। थियोरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन करना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी जो हमारा कामयाबी बैच है उसमें हम बिल्कुल बेसिक से सब कुछ करा रहे हैं, चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बेसिक से लेवल अप तक करा रहे हैं। डीपीपीज भी आपको ऐसी मिल रही हैं जैसे एक्सरसाइज 1 2 3 4 है, जिसमें लेवल्स हैं, ठीक है, लेवल 1 2 3, सो दैट आपको हम ऐसे बिल्ड करें कि भी पहले तुम लेवल 1 वाले कर लो, फिर 2 वाले कर लो, फिर 3 वाले। ऐसा ना हो जैसे कि अभी शुभम ने बोला कि मेरा दोस्त वो सोच रहा था कि बस सीधा हम डिफिकल्ट क्वेश्चन ही लगाना शुरू कर दें, देन दैट इज ओनली गोइंग टू डीमोटिवेट यू। और फिर वही होगा कि यार मेरे को तो मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। पढ़ने में मजा अगर चाहिए ना तो फिर भाई उसको स्मार्टली करना पड़ेगा। जीरो से Yes, शुरू ma'am. करो, लेवल अप पे जाओ। जैसे जैसे तुम अपना बेस बनाते जा रहे हो, जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हो, वैसे वैसे डीपीपी उसी तरह की सॉल्व करते जाओ। हमारे कामयाबी बैच में यही हो रहा है। एंड इफ यू आर अ सीरियस नीट एस्पिरेंट देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन द बैच। अब तो नया अपना बैच शुरू होने वाला है, कामयाबी 2.0। उसको शुरू ज्वाइन करो, 20 तारीख से तुम्हारी क्लासेस शुरू होने वाले हैं बच्चे, ठीक है ना। अच्छा शुभम, एक और चीज Yes, कि ma'am. जैसे अभी हमने बात करी कि आपका क्या अप्रोच रहा था तीनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अभी ना मैं ये पूछना चाहती हूँ तुम्हें कि तुम दिन में, जैसे बहुत सारे बच्चे हमें ये पूछते हैं कि मैम दिन में कितने क्वेश्चंस लगाएं, बायो के कितने लगाएं, केमिस्ट्री के कितने लगाएं, फिजिक्स के कितने लगाएं, तो तुम्हारा क्या रहता था?
मैम जितने क्वेश्चन मुझसे लग जाते थे मैं लगा लेता था। अगर मैं बायो आज पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने आज आपको बोला कि ये 2 चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़ने हैं, हाँ। तो मान लीजिए मैं 2 नहीं पढ़ पाया, तो एक चैप्टर मैंने पढ़ा, हम्म। मिनिमम एक पढ़ा, और अगले दिन मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और दूसरा चैप्टर पढ़ लिया। ठीक हम्म। है, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिकली जब मैं करता था तो मेरे को जो सामने एक्सरसाइज रखी है वो कंप्लीट करनी होती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके छोड़ना है। ऐसा नहीं, हम्म। अगर मैं किसी चैप्टर पे पढ़ा हूँ तो अगर उसका एक्सरसाइज मेरे को रखा है तो मैं वो कंप्लीट करके ही उठूंगा। अगर मान ठीक लीजिए है। मैं कोई फिजिक्स का चैप्टर कर रहा हूँ, मान के चलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन है, मैंने आज हम्म। उसकी थ्योरी करी है, आज मेरे हम्म। स्कूल में कोचिंग में थ्योरी खत्म हुई है। हम्म। उसके बाद अगर मैं मॉड्यूल लेके बैठा हूँ, मैं पूरी थ्योरी होने के बाद ही मॉड्यूल लेके बेसिकली बैठता था, तो भले ही मेरे को वो पूरा दिन देना पड़ जाए पर वो मैं पूरी मॉड्यूल लगाता था। मतलब ये करेक्ट नहीं करेक्ट। रहता था कि डेली आपको बायो फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग करनी ही है। हम्म। जिस दिन आपको जो सब्जेक्ट मिल रहा है, जो चैप्टर आप पकड़ रहे हो, उसका मॉड्यूल पूरा लगा लो, एक बार में खत्म कर दो। और कुछ क्वेश्चंस जो आपसे एक बार में नहीं बन रहे हैं, वन टाइम में नहीं बन पा रहे हैं, या हम्म। फिर वन टाइम में बन भी जा रहे हैं पर आपको बना के ना ऐसे बहुत ही अंदर सा खुशी वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बस उसको आप मार्क कर लो, नेक्स्ट टाइम के लिए वो क्वेश्चंस को रखो। ओके। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। तो आई आई होप कि अभी आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि हमें अपना 2026 का जो तैयारी है उसका अप्रोच क्या रखना है। एक लास्ट में कुछ इनको एक गोल्डन एडवाइस जो तुम्हें देनी हो कि यार ये वाली चीज जरूर करना, अगर ये नहीं करी ना तो दिक्कत आ जाएगी, कुछ समथिंग दैट यू थिंक कि वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन। दूसरों से कंपेयर में दूसरों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है खुद को। हाँ। आपके कोचिंग में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके आपसे अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, और हम्म। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके आपसे कम भी आ रहे होंगे। ठीक है, हम्म। पर अगर आपके किसी से कम आ रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, करेक्ट। आप उससे एक मोटिवेशन ले सकते हो कि आपको उसको बीट करना है, पर द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि वो मेरे से बहुत अच्छा कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इज द मोमेंट यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग योरसेल्फ। उसी समय पे आप करेक्ट। नीचे गिरना शुरू हो जाते हो, क्योंकि जो आप बिल्कुल। सोचते हो आपके साथ वही होता है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू बिलीव कि यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट नाउ। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइसली पुट। और ये बहुत सारे बच्चे करते भी हैं कि यार मैंने तो इतना पढ़ा, उसने भी उतना ही पढ़ा था, उसके तो इतने नंबर आ गए, इंस्टेड मैम ऑफ। मैंने देखा है बच्चों को जो हाँ। कहते हैं कि मैंने भी उतना ही क्वेश्चन करा है, वो भी उतना ही कर रहा है, मैं भी वही क्लासेस कर रहा हूँ, वो भी वही कर रहा है, फिर हाँ। मेरे मार्क्स क्यों नहीं रह रहे हैं, मैं जबकि उससे ज्यादा ही पढ़ रहा हूँ। तो जो सक्सेस है या फिर जो भी मतलब आपके रिजल्ट्स हैं वो ओवरनाइट नहीं मिलेंगे आपको, टाइम लगेगा। यू जस्ट हैव टू पुट इन द हार्ड वर्क एंड रेस्ट इज इन द हैंड ऑफ गॉड। बिल्कुल और कभी बिल्कुल। ऐसा कभी ऐसा बहुत बहुत डाउन सा कभी फील होता था मेरे को, तो एक भजन है यूट्यूब पे कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, मैं वो बजा के हम्म। बैठ जाता था, कुछ देर वो सुन लेता था एक दो बार, उसके बाद फिर मैं लग जाता था। ग्रेट ग्रेट। नाइस नाइस नाइस। आपसे शुभम बात करके बहुत अच्छा लगा है ना। आई होप कि जो जो भी बच्चे आपकी ये वीडियो देखेंगे ना उनको बहुत हेल्प भी होगी आपके इस यस गाइडेंस से। एंड जल्दी ही मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, और यस मुझे भी मैम। बड़ा अच्छा लगा यार आपसे बात करके। एंड ऑल द वेरी थैंक यू मैम। बेस्ट फॉर योर मेडिकल लाइफ, है ना। तो तुम डॉक्टर बन जाओगे कुछ सालों के थैंक यू बाद। मैम। ठीक है। चलो, मैम ऑल अभी द टाइम वेरी है बेस्ट। 5 साल। हाँ निकल जाएंगे, वो तो निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, कोई बात नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड फिर से कभी तुम्हारे पास टाइम हुआ तो हम फिर से कनेक्ट करेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके। ओके। ऑल द बेस्ट।